चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ा पेचीदा इलेक्ट्रल सिस्टम है इनका। फिर पहले आप जानते हैं कि गोर बुश की जो हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, तो मुझे आज भी याद है कि उसने कहा था, अल गोर ने कहा था कि दो आई सिक्योर्ड मोर पॉपुलर वोट्स बट इट्स नॉट द पीपल्स ऑफ अमेरिका हु इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एंड आई लास्ट इन द इलेक्ट्रल कॉलेज। तो हम जानते हैं कि कैसे मैनेज हुआ। जैब बुश फ्लोरिडा का उस वक्त गवर्नर था। तो क्या इसका रास्ता रोकने के लिए एस्टैब्लिशमेंट 2-4 कदम आगे जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वो जो पॉलिसी है एक्सपेंशन की या दुनिया में अड्डे जो हैं उसके, ये उसको कहीं रोल बैक ना कर दे, जो खतरात हैं एस्टैब्लिशमेंट को। तो डू यू थिंक इट विल बी अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर? डॉक्टर कमर चीमा साहब। सईद काजी साहब और इमरान यकूब साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज तक शायद कभी ऐसे ना हुआ हो कि इस वक्त जितनी भी सरकारी अमारात हैं वाइट हाउस के इर्द गिर्द एंड इंक्लूडिंग वाइट हाउस, सबको बैरिकेड किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पैनिक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लूज करते हैं तो कोई क्राइसिस ना आ जाए, एक बड़े पैमाने पे हालात ना ख़राब हो जाए। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें, ये डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। और काजी साहब, मैं आपको बात बताऊं, इस दफ़ा जो ख़तरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि मैं जंगें शुरू नहीं करता, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा तासुर ये है कि वो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर्स की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो ट्रेड वॉर्स की तरफ चले जाएंगे। ही बिलीव्स इन इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बिलीव करते हैं। इज इन एंटी ग्लोबलाइजेशन है वो। तो इन चीज़ों को देख के उनके जो पार्टनर्स हैं पूरी दुनिया में, वो बड़े घबराते हैं कि इससे अगर जो ऑलरेडी इकोनॉमिक डील्स दुनिया के साथ चल रही हैं उसमें कहीं रोल बैक ना ट्रंप कर लें, और हर मुल्क के साथ वो कहेंगे कि मुझे दोबारा आपके साथ निगोशिएट करना है, मैंने टैरिफ्स इंक्रीज करने हैं, किसी जगह टैरिफ कम करने हैं। तो बड़ा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, इज कमिंग विद अ बिजनेस माइंड, तो वो जो एक मल्टीलैटरल अप्रोच जो डेमोक्रेट्स की है वो रिवर्स होने का एक खतरा है, जिसमें पूरी दुनिया घबराई हुई है। इसमें यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, हर मुल्क के अंदर पैनिक है। लेकिन जारी बात है कि कोई बंदा बोलना नहीं चाह रहा, वक्त से पहले कोई ओपिनियन नहीं देना चाह रहे। चाइनीज, हर मुल्क के अंदर इसमें पैनिक जरूर मौजूद है। और जो आपने कहा, अब देखिए ना, 900 अरब डॉलर के करीब डिफेंस डिपार्टमेंट का बजट है। कुछ 100-200 अरब डॉलर तो वो सिर्फ इंडो पैसिफिक के लिए मांग रहे हैं कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए दें। तो डोनाल्ड ट्रंप तो 1 रुपया नहीं देते। वो तो आपको याद है, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उनको कहते हैं ही इज द बेस्ट सेल्समैन। वो जब भी अमेरिका आता है 10-20 अरब डॉलर लेके हमसे चले जाता है। तो वो इन चीजों में, वो जो पैसे देने हैं वो उसमें खुश नहीं होते, वो पैसे कमाने में खुश होते हैं। और देन फिर इंटरनल डिस्कशंस हैं, इमिग्रेशन, माइग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, ये उनका ये टॉपिक नहीं है। सो एस्टैब्लिशमेंट जरूर घबराई हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यहाँ हमने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की और ये जिस तरह हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की बात की, इसके साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और भी है जो बड़ा पॉपुलर है, जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है, और वो है आपका वार कैपिटलिज्म। क्योंकि वियतनाम देख लें, आप इराक देख लें, आप काबुल देख लें, तो वो ये समझते हैं कि जंगों से एक्सपेंशन होती है। तो ये भी एक नज़रिया है जो अल्टीमेटली उस कॉन्सेप्ट की डिफीट या जिसकी एक रद्द अमल में ट्रंप उभर कर ऊपर आया है। डॉक्टर साहब, देखिए, ये एक ज़रूर पर्सपेक्टिव है, और जो जारी बात है, ये पर्सपेक्टिव अमेरिकन अवाम को ये बताया गया है कि देखिए किस तरह अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, गिर रहा है। आप देखें कि वहाँ पे लोगों की जो फाइनेंशियल हालत है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। इकोनॉमी जो है वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रही, लोन्स बहुत बढ़ गए हैं। सो ये बातें, जारी बात है, डेफिनेटली की जा रही हैं। और इस हवाले से इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी हमने आउटसोर्स कर दे, चाइना भेज दी, ताइवान भेज दी। बहुत सारी बातें हैं जो इंटरनली हो रही हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कैपिटलाइज कर रहे हैं कि हमारी एक्सटर्नल ओवर आउटरीच बहुत ज्यादा है और इंटरनल रीच टुवर्ड्स आवर मासेस बहुत कम है। सो वो इस चीज को, जो उसने पिछले 10 साल 2016 से लेकर 2024 तक, पिछले, आप समझ लें कि 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में इतना ज्यादा काजी साहब उसने पेनिट्रेट कर गया अवाम के अंदर, कि वो जो ये जो नारे हैं, ये जो बातें हैं, अवाम इसको अहमियत दे रही हैं। और वो उसकी फिर एविडेंस भी मिलती है लोकली, कि जब लोग उस तरह, लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, उनकी जिंदगियां मुश्किलात की वजह से हैं, मुश्किलात फेस कर रही हैं, तो देन ये सारी चीजें सामने आती हैं
कि ज़्यादा हमें इंगेज कर दिया गया है फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी में। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ी कैपिटल जो जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं या जैसे कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये सारी के सारे लोग मीडिया हाउसेज के भी मालिक हैं, ये वॉल स्ट्रीट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट्स को भी डोनेट करते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से मोनोपोली जो है वो नैरेटिव के ऊपर की हुई है। सो ट्रम्प जो है एज ए पॉपुलिस्ट लीडर उसने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा है। सो उम्मीद तो की जा रही है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। मैं आपको एक बात बताऊं काजी साहब, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि इस वक्त 100 से ज़्यादा प्री इलेक्शन लॉ सूट्स जो हैं वो अमेरिकी अदालतों में जमा हो चुके हैं, जिसमें वोटर एलिजिबिलिटी के चैलेंज है, जिन लोगों को वोटर रोल मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं। और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बने थे तो 5 को रिजल्ट वोट हुआ था, तो 7 नवंबर को रिजल्ट आया था। अभी भी क्वेश्चन ये आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। ये जो क्वेश्चन है कि रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा, 3 दिन लग सकते हैं, मसला अदालत में कहीं ना चले जाए, ये ज्यादा खतरनाक है इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, अमेरिका के लिए। और क्योंकि आपको पता है अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग जोन्स हैं, कहीं पे कब पोलिंग बंद हो रहा है, कहीं पे कब पोलिंग बंद हो रहा है, इन सारी चीजों को सिंक करना विद ऑल दैट कंफ्यूजन, और ये जो 100 लॉ सूट्स जमा हुए हैं, और ये सारी की सारी चीजें, देन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिस तरह इसने लोगों को मोबिलाइज किया है। और एक चीज जो ट्विटर पे, टिकटॉक पे आती है वो फैल जाती है, और कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल 20% जो लोग हैं वो टिकटॉक को अमेरिका के अंदर देख रहे हैं या उससे इम्प्रेस होके वोट डालते हैं। और आप शाजिया साहिबा से शाजिया साहिबा क्विकली ये फरमाइएगा कि जो सिनेरियो चीमा साहब पेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बाई एंड लार्ज ये इतना पीसफुल नहीं होगा और बड़ा अपहिल टास्क होगा ट्रांसफर ऑफ पावर, जिस तरीके से एडमेंट है ट्रंप शिकस्त ना मानने पर? मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा ट्रंप ने बहुत पर्टिकुलर किस्म की गेम खेली है कि उसे ये पता है कि अगर उसने जीतना है तो फिर वो पावर ऑफ ट्रांसफ़र उसने कैसे स्मूथली करवाना है। अब दुनिया के सामने बहुत बड़ा फेस कीपिंग का मसला हो जाना है, क्योंकि ये तो लोग पहले ही कह रहे हैं कि ट्रंप जो है कि जीतने के चांसेस हैं, और अगर वो जीतता है तो मेरे ख्याल में पावर ऑफ ट्रांसफ़र स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं बनेगा। अगर वो नहीं जीतता है, इन दैट केस के वोटर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उनको कितना पीसफुल रख सकता है। लेकिन अभी तक ओवरऑल परसेप्शन यही है, चाहते ना चाहते हुए, कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं उसके जीत जाने का जो है वो इंडिया है, और वो हो सकता है कि वो जीत जाए। लेकिन बहसीत पाकिस्तानी हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कौन जीतता है इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है, या ब्रॉडर ग्लोबल साउथ को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे रिपब्लिकन आते हैं या डेमोक्रेट आते हैं। देखें, एक पार्टी जो ऑलरेडी मौजूद है वो इस वक्त जो है वो अगर $1 गजा के जेनोसाइड पे लग रहा है तो उनकी रिपोर्ट है कि उसमें से जो 70 सेंट हैं वो अमेरिका जो है वो पे कर रहा है। अगर ट्रंप आ जाता है और उसके साथ वो जेडी वेंस जो है वो ऑलरेडी कह चुका है कि अगले 5 साल के अंदर हमने चाइना सीज के अंदर जो है हमने चाइना को कंटेन करना है और हम एक बहुत मेजर जी प्लान कर रहे हैं। मैं बात आ गई आपकी